मैंने भेज दिया है सर, मतलब बहुत सारी जगह भेजा है ओके। मैंने। मैं आपसे एक तो फ्रैंक ग्रेजुअली ओपिनियन लोग। मैं एक फ्रैंक ओपिनियन चाहता हूँ एज ए प्रोग्रेसिव यूथ ऑफ द कंट्री। जी सर। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया है? सर कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आया है मेरे को। एक सेकंड सर। सर कॉन्सेप्ट ये समझ में आया है कि ये मतलब आप बीइंग मतलब जिस पोजीशन से आप रिटायर हुए हैं एंड जिस चीज पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, वो चीज पे फिलहाल तो किसी और का कंसंट्रेशन है नहीं। तो मोबिलाइजेशन जो आपके पास आएगा वो थोड़ा सा पढ़े लिखे तबके वाला ही आएगा, बिकॉज देखो, इसमें सभी को आना बहुत बहुत फ्रैंकली अगर देखें तो। देखिए देखिए, इसको इस ढंग से समझना होगा कि हाँ। हर तबका क्या चाह रहा है और क्या क्राइम फ्री भारत उसकी आज की आवश्यकताओं को पूरी करता है और भविष्य की बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है क्या, ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं समझना होगी। तो हाँ बट यदि सर आप वो उसको इस मतलब ढंग से वो देखें कि चीज। लोगों को क्या चाहिए, वो हम उसे हाँ। परोस रहे हैं या नहीं परोस रहे हैं। हाँ मतलब वो जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स में आपका वाला पॉइंट एक मेजर पॉइंट तो है। बट आपको भी पता है अपने यहाँ का जो मतलब एक लोकल लेवल पे जो यूथ है, यूथ तो नहीं बोल सकते, लोकल लेवल पे जो पब्लिक है उसकी थोड़ी ओपिनियन अलग है, मतलब सोच अलग रहती है। मतलब उसका जो फर्स्ट 5 पैरामीटर्स ऑफ थिंकिंग है वो थोड़े डिफरेंट है। नहीं, उसकी क्या मतलब सोच जैसे है, अभी अभी अगर देखें, मैं आपके अभी माध्यम से ये अभी समझना अगर चाहता देखें हूँ कि सर, उसकी क्या सोच है। और जैसे सर अभी देखें, हाँ। अभी अगर देखें मैं अगर अपने यहाँ जो गार्ड बैठता है हम लोग क्या, मतलब जो ब्रांच में जो गार्ड आता है, जो कैश वैन पे जो गार्ड आता है, अगर मैं उसको अपने संग जोड़ने के लिए बोलूं तो वो जब पॉइंट्स पढ़ेगा तो उसके उसको इन पॉइंट्स में कुछ मतलब उसके लेवल का वो नहीं दिखेगा। हाँ मतलब उसको इनडायरेक्टली अफेक्ट तो करेगी चीजें, बहुत ऑब्वियसली करेंगी। बट जैसे जो आजकल का जो रैंडम चलता है ना, फ्रीबीज वाला, वो ज्यादा लेकिन अट्रैक्टिव है इन लोग एक के लिए। मिनट, जो फ्रीबी मिल रही हैं वो कब मिलती हैं और उस फ्रीबी से तो उन्हें वंचित नहीं किया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कि अपन ये कह रहे हैं कि जुड़ने के बाद जब ये राजनेता फ्रीबी बांटने आए तो इन्हें भर भर के लूट लो, तो हम फ्रीबी का फ़ायदा तो हाँ। उसको दिला रहे हैं। हम ना दे रहे हम्म। हों, लेकिन जो देने आ रहा हाँ है बट। उससे तो दिलवाई दे रहे हैं ना। और साथ में हाँ। यदि वो मेहनत करेगा तो आज उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो पारदर्शी तरीके से यदि गांव की मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो सरपंच बनना उसका तय है। यदि अपने हाँ। लोगों को जोड़कर वो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो पार्षद बनना तय है। आज तो उसकी कोई हम्म। सुनवाई नहीं है ना। हाँ वही 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 नहीं बिल्कुल। तो उसे ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं, मतलब मैं आपके पॉइंट से ये समझना चाहता हूँ। वो सर वो सर क्या होता है, मतलब चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए मैंने जित्तों को भेजा है ना, मैंने भेज करके छोड़ दिया है। मैंने कहा आप अपने हिसाब से पढ़ लो, समझ लो, समय ले लो 5-6 दिन का। उसके बाद फिर जब जब आपको लगे ऐसा कि हाँ चलो अब बैठते बात करते हैं, मैं कहा तब अपन बात करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अभी तो सुंदर। तुम अपने हिसाब से समझ लो, बस ये चीज समझ लो कि आपके पास कुछ आया है, और अब आज से लेकर के नेक्स्ट 7 डेज तक जो भी कुछ करोगे दिन भर में, उसमें इस चीज को थोड़ा सा सोच के इनकलकेट करना कि अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर ऐसा होता जो हम चाह रहे हैं, मतलब जो हमारा जो प्रोजेक्टिव है, अगर ऐसा होता तो उसमें इसमें क्या फर्क पड़ जाता है इस चीज में, हाँ, उसको क्या फायदा मिलता उसका। क्या फायदा मिलता। मैं को बस इतना सोच सोच के रहते रहो, हाँ। अगर लगेगा तो फिर जब मतलब लग जाए, जब पॉइंट्स इकट्ठे हो जाए, फिर अपन बैठेंगे 7-8 दिन बाद। बिल्कुल सही, ऐसे बिल्कुल ही सही। करके मतलब मैंने सबको छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बोलूंगा भी उनको या बताने की कोशिश भी करूंगा तो वो इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो डेली रूटीन में अपने घूमते रहेंगे। बट मैंने एक ना छोटा सा वो कैप्सूल डाल के छोड़ दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो वो 7-8 दिन में कभी ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही 100% उनके पूरे दिन में कि कभी ना कभी वो फ्रस्ट्रेट होंगे ही। जब ही होंगे तब उनको ये चीज क्लिक कर देगी, तो वो सबकॉन्शियस में बैठा दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे चाहे है ना, सही कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट था। हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कामगार हो, आज किसी के भी तो पोटेंशियल को नहीं पहचाना जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बचाना जा रहा सर। तो ये पहली बार कोई कह रहा है कि हम आपको पोटेंशियल को पहचानेंगे, आपको पोटेंशियल को पहचान कर आपका पाथवे बनाएंगे और पाथवे को आसान माइलस्टोन में बांटेंगे। फिर आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देंगे और सतत अभ्यास कराएंगे। और जो ये कार्रवाई है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ये टारगेटेड आपके पोटेंशियल के रियलाइज करने की व्यवस्था है। और यदि हम इसे बारीकी से देखें तो ना रोजगार के लिए आपको कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है और ना ही शिक्षा के लिए। आज रोजगार के लिए भी कंपटीशन में आप परेशान हैं और मिल नहीं रहा है, और बिल्कुल। शिक्षा में भी यही हो रहा है कि आप कोचिंग ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी हाँ, पोटेंशियल तो मतलब छोड़ो आपको एजुकेशन, कोई भी सर सेक्टर ले लो आप अभी, मतलब चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे आप हेल्थ केयर ले लो, चाहे आप मतलब एनी इंडस्ट्री आप उठा लो, उस इंडस्ट्री में धीमे 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 करके अगले 10 साल में अगर आप देखो तो वो टोटली प्राइवेटाइज हो जाएगा। अब गवर्नमेंट में कुछ बचा नहीं, टोटली प्राइवेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही प्राइवेटाइज हुआ वो, जैसे अभी अगर एजुकेशन का देखें आप, तो 33 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं एमपी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई लैंड खरीदेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, डेस्क टेबल रखेगा, स्मार्ट क्लासेस बनाएगा, अच्छे लग्जरी रूम्स बनाएगा, उसको दिखाने में बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला कैंपस रखेगा। उसके बाद फिर वो टीचर्स रखेगा, टीचर्स सस्ते में रखेगा क्योंकि वो रिकरिंग एक्सपेंस है। टीचर्स सस्ते में रखेगा, उनसे एक्सपेक्टेशंस करेगा, फीस हाई लेगा और फेल किसी को नहीं करेगा। नहीं, जैसी लेकिन एजुकेशन आप चाहोगे क्या वैसी एजुकेशन ये मिलेगी। लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा होगी या उसके पोटेंशियल के रियलाइजेशन की शिक्षा होगी? सबसे पहले क्या ये शिक्षा व्यवस्था किसी के पोटेंशियल को पहचानेगी क्या? क्या बिल्कुल नहीं पोटेंशियल को पहचानेगी, माइलस्टोन में कन्वर्ट करेगी क्या? और फिर बिल्कुल क्या नहीं आपको सर। टारगेटेड शिक्षा देगी क्या? नहीं, एजुकेशन का कोर मोटिव ही ये है कि आपको हिंड्रेंसेस मिले, आपको स्टेपिंग स्टोन्स मिले, और आप उस पे वर्कआउट करके आगे निकलो, और उस प्रोसेस में आप ये चीज समझो कि आपकी स्किल्स कहाँ पर अच्छी हैं। अगर ये सारी चीजें होती हैं तब जाकर के एजुकेशन सक्सेसफुल होती है। और जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं होती, क्योंकि उसमें उनको फीस चाहिए। अगर बच्चा 2 बारी फेल हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स जो 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं वो नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि भाई फेल ही अगर होना है तो हम किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ा लेंगे, हम यहाँ इतनी फीस क्यों देंगे। तो उनको अगले सेमेस्टर की फीस नहीं मिलेगी। जब अगले सेमेस्टर की फीस नहीं मिलेगी तो इनका काम कैसे चलेगा, बिकॉज दे आर हियर टू अर्न प्रॉफिट्स। नहीं, वो यहाँ तो बिजनेस है ना आप उनके जो लिए तो बातों कोर्स। को समझा रहे हो वो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझा रहे हो। जो शिक्षा एक स्वार्थ पूर्ति के लिए, एक धन कमाने के लिए बन गई है। हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो टारगेटेड आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा है, जहां आपको ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, और दूसरी बात है वो ये मतलब शिक्षा। वो स्किल्स को डेवलप करते हुए फिर आगे लेके जाएगी आपको। करेक्ट। वो आपको संस्कार देगी, आपको टारगेटेड शिक्षा देगी, आपको टारगेटेड स्किल सेट देगी, आपको टारगेटेड टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करेगी, फिर 6 महीने तक सतत अभ्यास करेगी, फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देगी। इसके बाद आपको किसी के बाज़ार में जाके किसी से सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है कि देखो मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, दाता के नाम मुझे एक दे दो।
ये नहीं करना है, जैसे बल्कि जैसे अभी इन लोगों आपको ने किया था, हर यूनिवर्सिटी में हम्म एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू करा था, इंक्यूबेशन सेंटर, हम्म जो कौशल विकास और डीडीयू और बाकी सबके तहत हुआ था। बट उसमें मोटिव अच्छा था सरकार का, स्टार्टिंग वहीं से ठीक हुई थी। बट जैसे जैसे इनने प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें अंदर लाना शुरू किया, तो वो फिर धीमे धीमे वो भी बिल्कुल प्रॉफिट अर्निंग मॉडल में ही चला गया। वहां पे उसका जो मेन सोर्स था कि स्किल्स डेवलप करके जो यूथ है उसकी स्किल्स पे काम करना है, वो चीज खत्म हो गई। जैसे 10th के बाद वो सब्जेक्ट चूज करते थे ना, हम्म कि चाहे कॉमर्स ले, चाहे साइंस ले या आर्ट्स ले, वो इसीलिए तो होता था सर कि मतलब स्किल्स जो है वो बच्चे की 10वीं तक समझ में आ जाएंगी टीचर्स को, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से वो उसके कॉन्सेप्ट से या उसका कैसा कैसा उसका थ्रू आउट परफॉर्मेंस रहा है 10th तक, उस पे डिपेंड करके फिर उसको सब्जेक्ट दिए जाने लगे। बट सेम चीज वही प्राइवेटाइजेशन हुआ चीजों का, अब वो चीज भी बदल गई। अब आपको एक स्कूल में कॉमर्स मिल रहा है, दूसरा नहीं चाहिए आपको साइंस लेना है, आप उठ करके दूसरे में चले गए, आपको साइंस मिल गए, वो दौड़ वाली चीज में। बट वो सब प्राइवेट था। अगर ये चीज गवर्नमेंट सिस्टम में अच्छी हो जाए तो सब्सिडाइज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों चाहिए जब आपके खीसे में पैसा नहीं है और आपके कलब्रिज अकाउंट से आ जा रहा है, वो भी बिना किसी आवेदन के लगाए हुए, बिना किसी के अनुमोदन के, तो आपको फ्रीबी और सरकारी क्यों चाहिए? आपको बेस्ट क्यों नहीं नहीं, चाहिए? फ्री भी नहीं चाहिए, बेस्ट ही चाहिए। बट बेस्ट क्या, क्यों गवर्नमेंट सेटअप बेस्ट नहीं हो सकता, ये वाली बात भी तो है ना सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन सब किसी भी चीज़ को हम गवर्नमेंट सेटअप कहेंगे ही नहीं, हम उसको राष्ट्रीय संपदा कहेंगे। और चूंकि उसमें अच्छा, सरकार का पैसा मतलब मिल जैसे रहा एक। जैसे जैसे यूके में होता है, जैसे यूके में होता है, यूके ये में जो देखो, फंड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। मैं सिद्धार्थ इसको इस ढंग से कहना चाहूँगा कि आप देश हाँ, विदेश में इसके पैरेलल सिस्टम मत खोजो, क्योंकि इस लाइन पे ओके, किसी ने सोचा नहीं है। लिहाजा हाँ, यदि आप कहीं के भी सिस्टम को खोजकर उसको नाम दे दोगे, तो वहाँ का जो बैगेज है वो साथ में आ जाएगा। इसलिए हम हाँ, कहते बिल्कुल। हैं कि किसी का नाम मत लो, इसके इसी स्वरूप हम्म, को समझो ना। हम्म। क्योंकि देखो, यदि मान लो आपने मतलब आपका एक बार आपका आपने। कहना है कि जैसे एक कोर अकाउंट रहेगा, मान हाँ हाँ। लीजिए एक कोर अकाउंट हुआ, हर फैमिली का एक कोर अकाउंट होगा। नहीं, हर इंडिविजुअल का अकाउंट होगा अपना, जिसको उसे अच्छा, अर्निंग अकाउंट कहेंगे। अभी जिसको आप सेविंग अकाउंट कहते हैं, दैट विल हाँ, हाँ, बिकम हाँ, अर्निंग अकाउंट, क्योंकि पेपर करेंसी हाँ, खत्म हो जाएगी। तो आपकी ओके, अर्निंग कैसे आएगी? डिजिटली ही आ सकती है। तो डिजिटल हाँ, करेंसी ही होगी वो, और वो डिजिटल करेंसी हम्म, होगी। अच्छा, हम्म, कई लोग डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में कंफ्यूज होते हैं। तो हाँ, हाँ, क्रिप्टो करेंसी इज ए क्रिमिनल कॉन्सेप्ट, जिसमें हाँ, सेंट्रल अथॉरिटी को बाईपास करके एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर, एक क्रॉस वेरिफिकेशन के आधार पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिससे आप आपराधिक कृत्य कर सकें। हम्म, तो चाहे सरकार उसे धन लाभ के लिए, टैक्स लाभ के लिए रेगुलराइज कर दे, लेकिन उसका जो हाँ, इंटेंट कभी सरकार नहीं बदल पाएगी। लिहाजा इट विल बी ए डिजिटल करेंसी। अभी जो आप हाँ, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, करेंसी डिजिटल नहीं है। नहीं, 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 इन करेंसी नहीं है। इन फ्यूचर करेंसी विल बी डिजिटल। हाँ, जैसे अभी लॉन्च तो हुआ है सर, हम लोग क्या है इंडसइंड में, हम्म। इंडसइंड बैंक का डिजिटल करेंसी है। हम लोग को जो सैलरी आती है, हाँ। हम लोग के सबके एक डिजिटल अकाउंट है, 1500-1500 रुपए हमारी डिजिटल करेंसी में डलते हैं आकर के। नहीं, अब डिजिटल जो करेंसी होगी, इट विल हैव द सेम ट्रेसेबिलिटी। ये कहाँ जा हाँ, रही है, सेम कहाँ है। आ रही है, बिकॉज इट विल बी हैविंग इस आइडेंटिटी। जैसे आज के नोट की आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है, नोट हाँ, का बिल्कुल नंबर वैसा ही होता है। आता है सर, बिल्कुल वैसा ही, तो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, फर्क बस इतना, वो फिजिकली मतलब टैंजिबल फॉर्म में नहीं है, वो इंटैंजिबल फॉर्म में है। वो मतलब वो डिजिटल है, आप उसे छू आप नहीं सकते, फील उसको नहीं कर सकते। डीमटेरियल फॉर्म कहें, टेंजिबल इंटेंजिबल हाँ, कहने की बजाय, क्योंकि वो टेंजिबल तो है ही है। राइट, क्योंकि आप उसको देख पा हाँ, रहे हैं, उसका नंबर देख पा रहे हैं, उसका आप शेप देख पा रहे हाँ, हाँ, हैं, आप उसको काउंट कर पा रहे हैं, तो इट इज़ ए टेंजिबल। बट इट इज़ नॉट इन हाँ, मटेरियल फॉर्म, इट इज़ इन ए डीमेट फॉर्म। हाँ, राइट, तो उसको इस ढंग से अपन कहेंगे। तो मेरा हम्म, ये कहना है कि अभी आपकी डिजिटल करेंसी, पेपर करेंसी पूरी तरफ से बैन हो जाएगी। और हम्म,
आपको एक ट्रांजैक्शन फीस, हम टैक्स जानबूझ के वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि देयर विल बी नो टैक्स, वी हाँ। आर सेइंग जीरो टैक्स रहेगा। तो आपको एक ट्रांजैक्शन फीस 2% की लगेगी और सभी ट्रांजैक्शन पे लगेगी। इट इज नॉट परचेज। यदि आप अपने बच्चे को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, 2% मनी विल बी चार्ज ऑन दैट। इट इज ए ट्रांजैक्शन फीस फॉर ट्रांजैक्शन इनेबलिंग। ये 2% की फीस से आपको इतना पैसा आ जाएगा कि अभी जो सरकार कमा रही है इससे 10 गुना आ जाएगा। और हमने एक क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल बनाया है, उस मॉडल में हर किसी को पैसा बांट रहे हैं। तो जैसे जो आज जो है, आप थाने जाते हो, आपका सिर फटा हुआ है, गाली दे के भगा दिया जाता है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। उल्टा जो है, आपके अपोनेंट को बुलाकर उससे पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम कर दिए जाते हैं। हाँ, होता है। या राजनेता के कहने पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे दबाव बनाने के लिए पैदा कर दिए जाते हैं। और हाँ, फिर मतलब सोर्स पहले क्रिएट हो जाता है सर, सोल्यूशन के पहले। करेक्ट। और फिर हम जो लोग के यहाँ है, भी एक अकाउंट फ्रीज हुआ था बेचारे के, बिजनेस था उसका, 33 lakhs था, 33 lakhs था। किसी ने उस पर साइबर क्राइम का झूठा वो लगाया, मतलब कुछ 50-50 रुपए के 50 ट्रांजैक्शन करवा दिए अलग अलग जगह से उसके उस पे। तो वो ऑटो फ्रीज लगता है, ऑटो फ्रीज लगा और फिर किसी भी एक से एक साइबर कंप्लेन करा दी, तो उसका पूरा 33 लाख फ्रीज हो गया। अभी तक मतलब 3-3.5 करोड़ के उसके बिल्कुल परफेक्ट ट्रांजैक्शन चल रहे थे व्यक्ति के, जो करंट अकाउंट था, बिजनेस ट्रांजैक्शन से प्रॉपर चल रहे थे। ITR भी सही है, ऑडिट भी सही है, GST भी सही है, एवरीथिंग इज गुड। 15 साल पुरानी फर्म है उसकी, हर चीज बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। बट कोई उसका होगा, मतलब ऐसा दुश्मन होगा या जो भी राइवल है उसका, बिजनेस राइवल, उसने ये हरकत करा दी। अभी वो गया भाई फ्रीज अनफ्रीज कराने के लिए, थाने से आपको एक वो लेना पड़ता है कि लोकल थाने में कंप्लेन गई है, तो उसका एक पूरा उसको एक चार्ट देना पड़ता है कि यहाँ से फंड्स आए, ऐसे आए, और वो दे करके वो लोकल थाना हम लोग को बोलता है बैंक में, मतलब ब्रांच में BMU को भेजता है, और वो फ्री अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। RBI को हम लोग भेजते हैं और वो अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। ये लेटर मतलब देने के और बाकी सब चीजें करने के अपफ्रंट 15% बेचारे के चले गए। आप बताओ, जिसने लिए हैं उसने अपराध किया है कि नहीं किया है? हाँ, बिल्कुल किया। तो उस अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है? वो कुछ नहीं सर, ये वो तो मैंने आपको अपराध बता कर दिया, तो रहा पता लगा है। आप नहीं, आप साहूकार हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है और सामने वाला आपके साथ अपराध कर रहा है। हाँ, यही हो रहा है कि और नहीं? ये तो सर रिपोर्ट ही नहीं होता, मतलब ये तो किसी ने बताया नहीं, ये तो हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग के सामने हुआ ये सब, तो हम लोग को मालूम है। ये चीजें तो रिपोर्ट ही नहीं होती, कोई बताता ही नहीं है। और ये एक ट्रांजैक्शन है, ऐसे हमारे पास दिन के 50-60 आते हैं, कौन कैसे सेटल कराता है वो उसकी मर्जी, वो जाने। बट ये सब होता है, और ये कुछ भी मतलब ऐसे देखें तो उसका बिल्कुल हार्ड अर्न मनी था जो नहीं, गया। लेकिन ये बताइए, जो व्यवस्था में बैठी हुई पुलिस है या जो भी अधिकारी हैं, ये अवैधानिक कृत करते हुए उसे लूट रहे हैं और उसको तंग भी कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल हुआ, प्रॉपर ब्लैकमेलिंग है कि देख लो, अगर ये नहीं है तो फिर नहीं है, बैठो 6 महीने। बिकॉज उसको अनफ्रीज करने का सेटअप ही एक है, यही नियम ही यही है, फॉर्मेलिटी है। वो उसके अलावा कहीं कुछ कर ही नहीं सकता, वो ना कहीं कंप्लेन कर सकता है, ना कहीं बोल सकता है, ना किसी को बता सकता है। घूम फिर के आना वो वहीं पर है और होना वहीं से है और डिमांड भी वहीं से है, तो उसको तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका तो बिजनेस है। वो जो 15% गया उस तो पे उसको अब टैक्स भी जिसका भरना ये है, उस पे 15% उसको गया है, GST भी उसे भरना है। क्राइम फ्री भारत के से जुड़ के इन दुष्ट हाँ, नेताओं मैंने उनको और भी दुष्ट भेजा है। व्यवस्था को बदलने की कार्रवाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये मैंने उनको भी भेजा था। हाँ? मैंने उनको भी भेजा था और मैंने बोला भी था हाँ। कि आप ये पूरा पढ़ लेना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अभी हुए इंसिडेंट्स पे अगर इसको कुछ फीडबैक देना हो तो मेरे को बताना। हाँ, 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 हाँ। तो नहीं, 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 जरूरी है, मतलब उसको तो अपन लाइव ले लेंगे एंड फिर DG से शेयर हाँ, मतलब करेंगे। हाँ, नहीं समझ गए? उनको अपन चीफ मिनिस्टर के पास भेजेंगे, टेक एक्शन अगेंस्ट द पुलिस। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि डर तो पैदा करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब जिस व्यक्ति ने एक लोग सामने आते ही नहीं है, मतलब उनको ये रहता है कि चलो मेरा काम बना। मेरा ये कहना है कि उसका काम बन गया, वो सामने नहीं आ रहा। ये तो मैथिली शरण गुप्त सामने आ रहे हैं ना,
वो थोड़ी सामने आ रहा है। बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त उसको भेज रहे हैं, वो थोड़ी किसी के पास भेज रहा है। मैथिली शरण गुप्त अभी बाद चला में सर जो है ना, लेटेस्ट, जिन आप लोगों ने अभी ऐसा किया आप है, अभी कर। नहीं, मैथिली शरण गुप्त जो है ना, बाद में इन लोगों के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन करा के अपने ही पुलिस वालों को जेल भेजेंगे ना। अभी क्या दिक्कत है? अभी आप सुन देखते जाइए। बिल्कुल। अभी आप ऐसे गूगल करिएगा सर, जुपीडिया करके, हाँ। ZUPEDIA, जुपीडिया एक ऐप है, शायद बिहार से या कहीं से, ऐसे ही कहीं फर्जी कहीं से चल रहा होगा, जो इनका ये साइबर क्राइम वाला जहाँ से चलता है वहां से उनने बस बढ़िया एक एप्लीकेशन बनाई, और दिन में आप फोटोज देखो, पर फोटो देखने का आपको 40 रुपए मिलेगा। दिन में आप मतलब एक दिन में आप 800 रुपए कमाओगे, ऐसे करके एक पूरा स्कीम लॉन्च करी। अब ये मतलब मैं आपको इससे बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जो ब्लॉकचेन वाला, जो चेन वाला मेथड है ना, कि जैसे अपन एक ऐप में एक व्यक्ति को ले, वो एक को ले, वो एक को ले, उसमें पॉइंट्स मिलेंगे, आदमी जुड़ते चले जाएगा। ये मतलब मैं उस रिलेशन में ही बता रहा इसमें हूँ। जैसे अपन तो भी पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट दे रहे हैं आपको मेरिट लिस्ट में लेके टिकट देने के लिए। वो आपको हाँ पॉइंट दे हाँ रहे हैं हाँ जिससे वो आप जो है गांव के सरपंच बन सकें, आप मोहल्ले के हाँ पार्षद बन हाँ सकें, आप हाँ। प्रदेश तो मैं जो वही है। बता रहा हूँ सर, मतलब मैं आपको एक जनरल थिंकिंग बता रहा हूँ, हाँ। जो व्यक्ति मतलब सोचता है। अब जैसे ये जो ऐप आई थी, इसमें फोटोज देखने के आपको 800 रुपए दिन के मिल रहे हैं। फर्जी, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कोई कोई एक 20 सेकंड का फोटो देखने के आपको 40 रुपए नहीं देने वाला है। वो तो डे 1 पे ही पता है कि वो फर्जी है। बट 22,000 रुपए दे के अपफ्रंट पहले दे के वो ऐप का एक्सेस ले रहे हैं लोग, लिए मतलब, और मतलब शायद बहुत सारे लोग लिए होंगे, लिए। उसके बाद अपने नीचे किसी को जोड़ोगे आप, तो वो जो फोटोज देखेगा 800 रुपए, उस 800 में से 40 रुपए आपको मिलेंगे एडिशनल। उसने अगर किसी और को जोड़ा तो उसको 40 मिलेंगे, आपको भी 40 मिलेंगे। ऐसे करके जितनी आप चेन क्रिएट करते जाओगे उतने उतने आपको ऐड होते जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ये जो देखो, जो उसने किया है एग्जैक्टली यही हम क्राइम फ्री भारत में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, आप वो एक को जोड़ो जब आप तो मेरे को आपके बता रहे थे तो पॉइंट मेरे दिमाग में वही चल रहा था, नहीं, हाँ, कि देखिए, पॉइंट्स आएंगे, मैं ये ऐसे कह आएंगे। रहा हूँ, हाँ एग्जैक्टली वी आर यूजिंग द सेम नेटवर्किंग फॉर द बेटर कॉज। हाँ, फॉर बेटर कॉज। फॉर बेटर कॉज, मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो अपराध के लिए कर रहे हैं हाँ और हम लोगों के भले हाँ, के लिए राइट, कर रहे हैं। बेटर कॉज के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? बट उससे आप देखो, जुड़ने की जो इसमें जो उसके संग, 5 तरीके के ये नंबर सुन लो जरा, आपके रिकॉर्ड पे आएगा, अच्छा रहेगा। हाँ देखो, इसमें जो है एक नंबर मिल रहा है डायरेक्टली किसी को जोड़ने पर। अभी हमने एक सिस्टम ये क्रिएट किया है कि यदि आप किसी के रेफरेंस से नहीं जुड़ रहे हैं, आपने खुद जो है उसे गूगल से डाउनलोड किया है, तो वो रहेगा कि सेल्फ डाउनलोडेड, और आपका नाम रेफरेंस में खुद का नाम आ जाएगा और आपको खुद को एक नंबर मिलेगा। राइट। अब इसके बाद हमने 3 बिल्कुल। लेबल बनाए हैं जिससे कि आप जिसको जोड़ रहे हो उसे परसू करो। तो जैसे मान लो मैंने सिद्धार्थ को जोड़ा, तो सिद्धार्थ को जो है मुझे एक नंबर मिला। अब सिद्धार्थ ने रमेश को जोड़ा, तो रमेश को जोड़ने के लिए सिद्धार्थ को एक नंबर मिलेगा और मैथिली शरण गुप्त को 0.15 नंबर मिलेगा। राइट। अब रमेश ने सुरेश को जोड़ा, तो रमेश को एक नंबर मिलेगा, सिद्धार्थ को 0.15 मिलेगा और मैथिली शरण गुप्त को 0.1 मिलेगा। राइट। अब सुरेश ने एक सौरभ को जोड़ा, राइट, तो सुरेश को जो है एक नंबर मिलेगा, रमेश को 0.15 मिलेगा, सिद्धार्थ को 0.1 मिलेगा और मैथिली शरण गुप्त को 0.05 मिलेगा। इसके साथ 4 लेवल के साथ ही लॉक हो जाएगा, ये आपका ग्रुप कहलाएगा। राइट। अब इसमें एक तो ये नंबर देने का तरीका हमने ईजाद किया। दूसरी बात है कि हमें उनको मोटिवेट करना है, तो दूसरा तरीका ये है कि आपको रोटेशन के आधार पर वो ऐप सजेस्ट करेगा रोटेशन। राइट। तो जो उसे अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इनवाइट करना है। उसमें एक जो सबसे ज़्यादा असरदार वीडियो उसे लगता है उसे सुनना है, अच्छे भारत का संकल्प लेना है, वीडियो बनाना है, मैथिली शरण गुप्त को भेजना है, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे चढ़ेगा। तो जो इसे आयोजित करेगा उसे 3 नंबर मिलेंगे और जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे 1 नंबर मिलेगा। अब जो है ये, लेकिन आप जो है ना रोज नहीं कर सकते हैं, आपको सप्ताह में एक बार कर सकते हैं और वो भी रोटेशन के आधार पर। तो 54 यदि लोग ग्रुप में आ गए तो आपको साल में एक बार मौका मिलेगा केवल, और यदि उसमें 108 हो गए तो 2 साल में एक बार मौका मिलेगा 3 नंबर कमाने का। राइट। और यदि 216 हो गए तो 4 साल में एक बार मिलेगा। समझ रहे? 4 साल में एक बार। राइट।
अब यही चीज़ हमने फिर आपको वीडियो मीटिंग के, तो ये ऐप वीडियो मीटिंग भी आपकी फैसिलिटेट करेगा, वो भी रोस्टर के आधार पर, राइट। और इस वीडियो मीटिंग पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे उसे करने के लिए, और बाकी जो है आपको जो उसमें सम्मिलित होगा वीडियो मीटिंग में उसे उसको 1 नंबर मिलेगा, राइट। फिर इसके बाद हमने प्रभात फेरी और संध्या फेरी का कहा है। तो जब हम यहाँ से कॉल देंगे तो लोगों को रोटेशन के आधार पर प्रभात फेरी और सांध्य फेरी का मौका मिलेगा, और उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे, और पार्टिसिपेट करने के लिए 1 नंबर मिलेगा। और एक फिर 6वीं एक्टिविटी रखी है कि जब मैथिली शरण कॉल देंगे तो आप दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे, और एक वीडियो जो आपको भेजा जाएगा उसे चलाएंगे, और उसको आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये देखो, उसके भी नंबरिंग की व्यवस्था है, इसमें भी नंबरिंग की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल। ये मेरिट लिस्ट बना के मोटिवेट करके आपके सिर पे सत्ता का ताज स्थापित करते हुए आपको देश का जो है, गांव का जो है सरपंच, मोहल्ले का पार्षद, टाउन का मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री, विधायक, और देश के स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का मंत्री और सांसद बनने का आपको मौका मिल रहा है। आपको किसी के दरवाजे पे जाके टिकट नहीं मांगना है। मैथिली शरण गुप्त उस मेरिट लिस्ट जो कि ऐप में हर दिन प्रकाशित होगी, राइट। जैसे ही कोई नया मेंबर जुड़ेगा वो मेरिट लिस्ट जो है रिवाइज हो जाएगी, राइट। तो ऐसी जो चीज है, ऐसा जो है पारदर्शी तरीके से मैथिली शरण गुप्त खुद चल के आपके घर पहुंचेंगे और आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और जिस मेरिट लिस्ट में उसका टिकट देंगे। और इसमें आप जो है, हमने आपको समझाया था कि जो आज के राजनेता हैं उन्हें लूटने की व्यवस्था है, जिससे गरीब लोगों को जो मिल रहा है वो मिल जाए, राइट। तो यदि राजनेता आएंगे तो भर भर के उनसे वो उनको लूटेगा। और इसके बाद आपको जो है ना कुछ नहीं करना है, ऐप के माध्यम से हम जो 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे उनके पास निर्देश पहुंचेगा कि भैया आपकी मेरिट लिस्ट आपने देख ली होगी, ये व्यक्ति है, अब आप जो है ना प्रभात फेरियां निकालो, ये निकालो, और संकल्प लो के जो है सिद्धार्थ हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो बताइए, सिद्धार्थ को किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा क्या? नहीं, वो तो सब ऑलरेडी है ही उसमें। तो बिना वोट मांगे आप जीत भी जाएंगे। बताइए, इतनी पावरफुल और क्या व्यवस्था हो सकती है? सही बात है। हो सकती है क्या? तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस कॉन्सेप्ट को मेरे ढेर सारे वीडियोस के माध्यम से उन्हें सुनाया जाए कि सुनो इसको, और फिर ये मनन करो कि ये आपका लाभ का है। तो किसी को जो है ना टैक्स का लाभ मिलेगा, और हम तो कह रहे हैं टैक्स से ज़्यादा प्रॉब्लम है टैक्स कंप्लायंस की। जब टैक्स ही नहीं रहेगा तो ना ईडी रहेगी, ना सीबीआई रहेगी, ना कोई छापा का भय रहेगा, राइट। तो आप टैक्स से भी बचेंगे और टैक्स कंप्लायंस का जो भय है और जो ब्लैकमेलिंग है उससे भी बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल। अच्छा, अब जिसको जैसे मान लो यूथ है, वो ये देखे कि उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, उसे उसके पोटेंशियल का रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, उसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी नहीं देना होगा, उसे रोजगार मांगने कहीं नहीं जाना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलके जहां वो मैप होगा वहां के राष्ट्रीय संपदा निर्माण में उसे भेज दिया जाएगा। और उसके यदि कल्पित अकाउंट से कुछ पैसे लिए हैं तो जब उसको रेवेन्यू इनफ्लो होगा तो रेवेन्यू अपने आप जो है ना वो वापस भी हो जाएगा कल्पित अकाउंट को। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको कहीं किसी से लोन सैंक्शन नहीं कराना है, कोई अनुमोदन नहीं करना है, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस के तहत मिलेगा। तो बताइए, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये तो मतलब पूछ रहा हूं, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये बात हम लोगों को क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ। ये बात क्या हमें जन जन तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होना चाहिए क्या? ना। तो बस पेशेंस की बात है,
और पहुंचाने के लिए भी आपको पब्लिक के पास नहीं भेज रहे हैं, हम उनको भेज रहे हैं जो सिद्धार्थ को बचपन से जानते हैं, जिसने सिद्धार्थ को देखा है, जो सिद्धार्थ को समझता है। वो सिद्धार्थ अपने ही परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ रहा है। तो इसमें व्यक्तिगत जो है निष्ठा भी काम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। नहीं, आप क्या सोचते हैं, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी सर, तो आपस क्या का इन्फ्लुएंस तो काम आएगा ही। काम आएगा? अब ये बताइए, 144 करोड़ लोगों में से आपने 100 करोड़ का टारगेट बनाया बनाया और 44 करोड़ आपने पहले छोड़ दिए, तो राइट, अब आपके पास बचे 100 करोड़। और ये चेन है 10 की, कि आज हमने 9 लोगों को जोड़ा तो मैथिली शरण ग्रुप प्लस 9 10 हो गए, और 10 ने संकल्प लिया कि हम कल 10 को जोड़ेंगे। 9 दिन का पूरा संकल्प है, तो 10 हो जाएंगे। ये 100 लोग 10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि साहब ये कैसे संभव है, हम तो जो है दुष्टता में बंधे हुए हैं, हम तो देखो अंधभक्त हैं, जातियों में बंधे हुए। तो हम कह रहे हैं आप जिसमें बंधे हुए बंधे रहो, अच्छे भारत का संकल्प लो, बस इतना ही काफी है, राइट। अब इस बात को अपन उल्टे ढंग से देखें। इस प्रक्रिया में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। इसका मतलब है 144 करोड़ में से पहले 44 करोड़ छोटे हैं, और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें किसी को जोड़ने के लिए दिन ही नहीं बचा है। तो 90 धन 44, मतलब 134 करोड़ को यदि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो भी ये संकल्प पूरा होगा। तो आप बताओ, 144 करोड़ में से 134 करोड़ को यदि किसी को भी ना जोड़ना पड़े और फिर भी आपका संकल्प पूरा हो रहा है, तो कठिन है क्या ये? और बदले में आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा हो, आपके सर पे सत्ता का ताज भी आ रहा हो, आपको जो है ना पोटेंशियल का रोजगार भी मिल रहा हो, आपको शिक्षा को रियलाइज करने, जो पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा बिना किसी कंपटीशन के लिए मिल रही हो, आपको भोजन का अधिकार मिल रहा हो, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा हो, आपको खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार हो रहा हो, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जा रही हो। ये लाट साहब आपके घर, अपने घर में बैठ के जो है ना भ्रष्टाचार करने की बजाय आपके दरवाजे पहुंच के आपको सेवाएं देंगे। तो ऐसे अद्भुत भारत में क्या पाने के लिए हम जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको केवल 10 लोगों को जोड़ना है? क्या इतने बड़े उसके लिए क्या 144 करोड़ में से 9 करोड़ को अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, जिन संगठनों से जुड़ा हुआ है या जिनके संपर्क में रहा है, क्या ऐसे 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बात हम जन जन तक पहुंचाने में हमें दिक्कत क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। अब आप देखिए, 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 2 दिन है, 8वां और 9वां। तो 144 करोड़ में से केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन है, 7वां, 8वां और 9वां। तो उन्हें 10 के मान से 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन हैं, तो 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को 5,000 को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनके पास 6 दिन हैं। 144 करोड़ में से मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। जो दूसरे दिन 90 लोग जुड़े थे उनके पास 7 दिन हैं, तो केवल 144 करोड़ में से 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे उनके पास 8 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को चालू किया उनका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं और श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
जिन्होंने ये प्रण लिया है कि लोगों को चाटुकारिता नहीं करना होगी, उन्हें सिर्फ अपने लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आना है और उनको उनके घर पर टिकट पहुंचाया जाएगा और बिना वोट मांगे उनको जिताया जाएगा। इतना सब पाने के लिए कि मैथिली शरण गुप्त को सिर्फ 90 लोगों को जोड़ना था, लेकिन चूंकि बाकी लोग उतने सक्रिय नहीं हैं, इसलिए अब तक मैथिली शरण गुप्त 21 से 90 लोगों को ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने 2100 लोगों को ज़्यादा जोड़ दिया है। यदि सभी लोग अपना काम करते तो मैथिली शरण गुप्त को 2190 जोड़ना पड़ते क्या? नहीं जोड़ना पड़ते। तो ये बात हम जन जन तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं, और किस व्यक्ति को क्या लाभ नहीं मिल रहा है? वो जो लाभ चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना कैपिटल के इंडस्ट्री डाल पाएगा, वो उसको बेस्ट ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, रिसर्च करने के लिए बेस्ट ट्रेंड जो है ना साइंटिस्ट मिलेंगे, और वो राष्ट्रीय संपदा मानी जाएगी, लिहाजा उसके निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने से कोई पैसा नहीं लगेगा। हमने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है कि राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगने वाला है। और उन डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़िए, एकदम दिमाग घूम जाएगा आपका, है ना। तो सिद्धार्थ, लंबी बात हो गई है, अब इस चर्चा को अपने यहाँ पे विराम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये संकल्प सब तक पहुँचे, लोगों को जो है एक महापरिवर्तित राम राज्य जैसा भारत मिले, जहाँ पर हर व्यक्ति जो है सुखी रहे, खुशहाल रहे, और वो भी मौलिक अधिकार के तहत। आओ ऐसे भारत को मिलकर जमीन पर उतार दें। हाँ सर। अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए जी। चलिए, ये वार्तालाप जो है अभी से 15 मिनट के अंदर जो है क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे सुनिए भी, और अपने जितने मित्रों को आपने भेजा है उसको ये वीडियो भी भेज दीजिए। जी सर। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।